विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हवामान खात्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एकूणच जो 8 ते 13 ते 14 तारखेपर्यंत हवामान खात्याकडनं अंदाज देण्यात आलेला होता. काही ठिकाणी रेड अलर्ट देखील जाहीर करण्यात आलेला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं 2 दिवस सुट्टी जी आहे ती देखील जाहीर करण्यात आली. अशातच विरोधी पक्षनेते अजितदादा यांनी यावर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. मात्र एकूणच यावर हवामान विभागाचं काय म्हणणं आहे, त्यांचा काय अंदाज होता आणि एकूण तो अंदाज कितपत खरा ठरला किंवा खोटा होता, या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहे आरएमसी मुंबई से उपमहासंचालक जयंत सरकार सर. एबीपी माझा में स्वागत सर आपका. जो आपकी तरफ से प्रिडिक्शन दिया गया था वो गलत साबित हुआ, ऐसे कुछ आरोप जो है वो आप पर हो रहे हैं. हमने जो लास्ट वीक में आई थिंक जो 8th of July से एवरी डे हमने प्रेस रिलीज किए हैं एंड एवरी डे वी हैड इंडिकेटेड व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें आपको कौन टाइप ऑफ अलर्ट रहेगा, वेदर इट विल बी येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट, खास करके कौन कौन एरिया, मध्य महाराष्ट्र एरिया एंड मराठवाड़ा एरिया में भी. एंड जैसे मान लीजिए हमने स्पेसिफिकली बोला है, इवन हमने वी आर गिविंग वेरी हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट, यू नो. जैसे हमने अगर सिलेबस फॉर एग्जांपल पूना डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट है तो पूरा पूना डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ओनली हमने स्पेसिफिकली मेंशन किए है कि घाट एरियाज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट या घाट एरियाज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके हमने दिए हैं. ठीक है ना. जहाँ घाट एरिया का मेंशन नहीं है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को लिया है. जैसे मान लीजिए वेदर इट इज़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और पालघर डिस्ट्रिक्ट, तो उसके हिसाब से वो रेनफॉल भी हुआ है बिकॉज बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज वर देयर एंड सम क्लियर कट सिनेप्टिक सिचुएशन वाज आल्सो देयर, शियर जोन वाज आल्सो देयर. उसीलिए हम जहाँ जहाँ फोरकास्ट दिए उसके हिसाब से बारिश हुआ भी है. आप देखेंगे अगर कि ड्यूरिंग दैट पीरियड हमने एवरी डे हमने प्रेस रिलीज दिए हैं. हमने ये भी इंडिकेट किया है कि 14th जुलाई ऑनवर्ड्स बारिश में भी कमी आएगी, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है. तो हमारे हिसाब से हम क्लियरली मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ आपको किस टाइप का बारिश होगा. हाँ, पर इस पर ही सर कलेक्टर की तरफ से जो है मतलब सिर्फ पुणे के कलेक्टर ही नहीं, इधर जो बाकी ज़िला है वहाँ के भी कलेक्टर्स की तरफ से स्कूल्स को छुट्टी दी गई थी. तो ये कितपत आपको सही लगता है एज ए साइंटिस्ट? का डिसीजन होगा. ये तो हमारा काम है फोरकास्ट करना, जितना पॉसिबल हो सके करेक्टली करना, जो हम बाखूबी निभा रहे हैं. हमने पहले तो मतलब अभी तो हमने वेरी स्पेसिफिकली बोल रहे हो ना, नॉट ओनली इवन डिस्ट्रिक्ट घाट. जैसे मान लीजिए पुणे के लिए अगर हमने फोरकास्ट दिए है, रेड अलर्ट दिए है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है. आप देखेंगे हमने ऐसे बोला है कि घाट एरियाज ऑफ पुणे में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा या एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा. घाट एरियाज ऑफ नासिक में होगा या घाट एरियाज ऑफ हमारा जो साउथ मध्य महाराष्ट्र में है, जैसे मान लीजिए सतारा है या कोल्हापुर है, तो हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं. जहाँ हम मेंशन नहीं करते हैं उसका मतलब है पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए वार्निंग है. ठीक है ना. तो हम अगर घाट एरियाज ऑफ पुणे के लिए वार्निंग देते हैं तो दैट इज वैलिड ओनली फॉर द घाट एरियाज ऑफ पुणे. तो ये मेंशन ये होना चाहिए. और उसके हिसाब से बारिश भी हुआ है. पर आप जो कह रहे हैं ये आपका कहना सही है, पर वो जो नॉर्मल पीपल है उनको नहीं समझ में आता है. तो फिर क्लियरली लिख के देते हैं, ये हमने क्लियरली लिख के दिया. आप देखेंगे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट है जो हमारा आरएमसी मुंबई वेबसाइट में है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि घाट एरियाज ऑफ पुणे या घाट एरियाज ऑफ नासिक या घाट एरियाज ऑफ आपका जो सतारा एक्सेट्रा. बट हम रायगढ़ वगैरह या पालघर वगैरह कभी वो नहीं बोलते हैं, आप पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए देते हैं. तो क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और उसके हिसाब से हुआ भी है बारिश. आप देखेंगे हमने उसी अब जो उसका जो लास्ट जो प्रेस रिलीज था जो मेरे ख्याल से 13th of जुलाई को हमने इशू किए, उसमें हमने क्लियरली इंडिकेट किए कि 14th जुलाई ऑनवर्ड्स बारिश में कमी आएगी, जो अभी आप देख रहे हैं. एवं हम ये भी अभी बता रहे हैं कि अगले 5 दिन में आपको ज़्यादा बारिश नहीं मिलेगा. ज़्यादा बारिश का मतलब कोई हेवी रेनफॉल वगैरह होने का चांसेस कम है, खास करके कोंकण में देखा जाए तो. दूसरी तरफ अगर देखें तो सर हरदम आईएमडी पे ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई आईएमडी का प्रेडिक्शन गलत ही साबित होता है. फॉर एग्जांपल जो अजित पवार हैं उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि भाई लंदन में अगर बारिश होता है 4 बजे अगर उन्होंने वहाँ पे बारिश हुआ तो वहाँ पे बारिश होता ही है. तो इस पर क्या आप कहेंगे कि भाई आरोप जो आप कर हम 15-20 साल पहले का आईएमडी अभी नहीं रहा है हमारा. हम कंटिन्यूसली स्टेडीली हम लोग वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्यूरेसी. पहले हम लोग फोरकास्ट देते थे
स्टेट के लिए एक फोरकास्ट रहा होगा, या मान लीजिए हमारा जो 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन है उसके लिए हम बोलते थे कोई मान लीजिए कोंकण एरिया में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल होगा, लेकिन वी हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट। अभी हम स्टेट वाइज फोरकास्ट से भी और व्हाट यू कॉल इट और हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट दे रहे हैं। हम सब डिविजन वाइज का भी फोरकास्ट नहीं देते हैं, हम अभी कह रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट दे रहे हैं। मतलब we have it is a very high resolution forecast. We are now clearly telling during which period what are the districts जिसमें what type of alert will be there, what kind of rainfall you are expecting, you know. And not only that, we are giving impact. उसका अभी हम सिर्फ weather forecast नहीं करते हैं, we give our impact based forecast, we call it IBF. I think 2018 onwards IMD has started this one. उसमें simply we are not happy that heavy rainfall होगा या very heavy rainfall होगा या extreme heavy rainfall होगा. We are telling that kind of rainfall, what type of damage it can do. You know, in our press release, if you see, we are given that what kind of impact it can bring. तो ये हम क्लियरली हम बता देते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो सर लंदन का बारिश रहे तो वो प्रिडिक्शन के लिए इजी है। यूरोप के साथ हमारा ट्रॉपिकल कंट्री का कंपेयर करना वो ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। लंदन का जो वेदर है दैट इज ड्रिवन बाय सम अदर सिस्टम्स एंड हियर वी आर इन ट्रॉपिक्स का जो वेदर इट इज बहुत व्हिमसिकल होता है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। बट कीपिंग डिस्पाइट ऑल दैट लिमिटेशंस आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल डेफिनेटली। वही क्वेश्चन पे आ रहा था सर कि भाई अगर आप देखेंगे कि हमारा जो एक्यूरेसी है स्टेडीली इट इज इंक्रीजिंग एंड डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि हम आगे भी और ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस करेंगे, हमारा एक्यूरेसी और भी बढ़ेगा। अब साइक्लोन का ले लीजिए, साइक्लोन में पहले कितने लोग मरे जाते थे ना, सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई, बट अभी हार्डली नॉट मोर देन आई थिंक 40-50 पीपल डाई, दैट टू बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लीव देयर, उनका जो हाँ जगह नहीं छोड़ना चाहते। सो वी आर स्टेडीली इंक्रीजिंग डेफिनेटली, बट डेफिनेटली वी आर नॉट 100% करेक्ट, नोबडी इज, यू नो, बट हमारा कोशिश चालू है एंड ये आई एम प्रीटी श्योर कि इन कमिंग ईयर्स में वी विल मेक फर्दर प्रोग्रेस। अगर महाराष्ट्र का बात किया जाए तो क्या चैलेंजेस है ओवरऑल प्रिडिक्शन के लिए कि महाराष्ट्र में एक तरफ देखा जाए तो मराठवाड़ा जैसा ड्राई एरिया भी है और सह्याद्री भी है, तो प्रिडिक्शन करने के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है? नहीं, प्रेडिक्शन इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट एंड इट इज़ ऑलवेज ए चैलेंज। अगर खास करके हमारा स्टेट महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो RMC मुंबई से हम लोग फोरकास्ट देते हैं फॉर 3 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन जैसे मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र एंड कोंकण एंड गोवा। अब अगर क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो मराठवाड़ा में बारिश बहुत कम होता है, नॉर्मल बहुत कम है, क्लाइमेटोलॉजिकली देखा जाए तो उसमें बारिश बहुत कम होता है, और कोंकण गोवा है जिसमें बहुत बारिश होता है, ठीक है ना। तो सो वी हैव यू मस्ट हैव ए क्लाइमेटोलॉजिकल नॉलेज ऑल्सो ऑफ द रीजन, ओके। तो इसीलिए हम लोगों का जो एक्सपर्टाइज हमने डेवलप किए हैं, मतलब वी हैव बीन स्टेडीली आवर एक्यूरेसी स्टेडीली इंक्रीजिंग, एंड हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्ट है, जैसे मान लीजिए नाउकास्ट है, देन आवर वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, ओके, विच इज़ वैलिड फॉर 24 आवर्स, देन आवर शॉर्ट रेंज फोरकास्ट वैलिड फॉर 3 days, our medium range forecast valid for up to 10 days, I can say up to 7 days, then extended range forecast. So सारे forecast, ये सारे जो नए जो concept हमने what you call it initiate किया है impact based forecast, those are मतलब ये बहुत ही कामयाब मतलब साबित हो रहे हैं डेफिनेटली। आखिरी सवाल सर, आने वाले 5 दिन का मौसम कैसा रह सकता है? अगर हम बता दिया है ऑलरेडी, वी हैड इंडिकेटेड ऑलरेडी, अगले 5 दिनों में हम ज़्यादा रेनफॉल जो है मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मतलब वी कैन एक्सपेक्ट ओनली लाइट टू मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल। थँक्यू सर। तर एकूणच जे अजित पवारांनी आरोप केलेले होते त्यावर स्पष्टीकरण जे आहे ते भारतीय हवामान विभागाकडनं देण्यात आलेलं आहे। जो रेड अलर्ट सांगितलेला होता तो रेड अलर्ट फक्त घाट परिसरामध्येच होता, शहरामध्ये तो तसा रेड अलर्ट देण्यात आलेला नव्हता। तरीही देखील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुट्टी जी आहे ती जाहीर करण्यात आलेली होती, त्यामुळे एकूणच प्रशासनाचं भोंगळ कारभार जो आहे तो या संदर्भात समोर आला। कॅमेरामॅन श्रीकांतसह अभिषेक मुठाळ, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।